चुनावी माहौल में रंगा गया है बिहार। सारे पार्टी अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच में एक नया पार्टी बना, जन स्वराज प्रशांत किशोर पांडे जी ने बनाया। उसके बाद राजनीति में एक नया मोड़ आया। फिर उसके बाद जय भीम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बिहार में 100 सीट पर चुनाव वो भी लड़ेंगे। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं और तेजस्वी जी भी हैं। अब बिहार का जो मामला है बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि बिहार में सरकार किसकी बन रही है। जनता से पूछते हैं कि बिहार में सरकार क्यों नहीं बन रही है। एक हमारे भैया हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर सरकार किनकी बन रही है बिहार में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या सरकार किसकी बन रही है बिहार में? देखिए, सरकार बनने की अभी जो कौतूहल हो रही है, दोनों ने अभी प्रतिद्वंदी अपने आप को दो कोणीय तो बनाए हुए, लेकिन प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि इस जो लड़ाई है उसको हम त्रिकोणीय बना देंगे। लेकिन लड़ाई अभी भी जितने भी हो, क्योंकि ये भीड़ के अनुकूल वो हर कोई कह रहा है कि सब हमारा वोटर है, जबकि भीड़ एक ही होता है और उनको एन केन प्रकेन बुला लिया जाता है। इसलिए भीड़ कभी भी वोट तंत्र में तब्दील हो ही नहीं सकता है। एक ही भीड़ सभी जगह जा रही है। तो भाई हो रहा है कि चुनाव कौन जीत रहा है, जिससे जैसे समीकरण नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखिएगा एनडीए का एक अलग रुतबा है। जो समीकरण है वो अलग तरह से अपने समीकरण पे काम कर रही है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बाहर के जो वोटर है उसके लिए भी कई को उन्होंने अपॉइंट कर रहा है। और जहाँ तक हमारा इंडिया गठबंधन का काम है, वो लोग भी बहुत तरह से लगे हुए हैं, लेकिन इनको कार्य क्या करना है, जो भी बिखरा हुआ वोट है, मत है, उनको सबको सहमति करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। जैसे कि आपने मान लिया कि आपके विकासशील पार्टी के हो गए मुकेश जी, उसके बाद इनको ओवैसी जी को भी लेना पड़ेगा, इनको भीम आर्मी को भी, आजाद समाज पार्टी को भी लेना होगा और इनसे उनको बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इनके पास अच्छा मत है। अभी जो चंद्रशेखर जी ने बाबू सभागार में जो किया वो देखा हर कोई ने, पूरा खचा खच बढ़ गया बाबू सभागार। संकेत दे रहे हैं आपको कि इकट्ठा करिए बातों को, क्योंकि आप इस अनुकूल में रहिएगा कि हम हैं तो अकेले हम कुछ भी कर लेंगे, ये संभव नहीं है। और ये जो वोट बटेगा 100 सीट पे कह तो दिया, और 100 सीट पे होने क्या जा रहा है गठबंधन। अरे हम पार्टी से रिलेटेड है, हम क्या कहेंगे, हम 100 सीट जीत रहे हैं, स्वाभाविक बात है। लेकिन हम आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते हम आपको फाइनल बता दिए चाहिए, कोई भी चुनाव लड़ता है लोकतंत्र में तो यही कहता है चुनाव होने से पहले कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, जबकि आप जनता से पूछेगा अनुकूल, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी तो सीट है नहीं। 243 ही जीतना है, 100 ही जीत जाएगा, 243 जो खड़ा है वो जीत जाएगा, आम आदमी भी 243 जीत जा रहा है। तो इसलिए ये कभी संभव नहीं है कहने की, उनको इकट्ठा करना होगा, सोचना होगा। सबसे दिक्कत जो हमारे साथ आ रहा है राजद में, उनका जो रणनीतिकार है ना, वो बिहार के परिवेश में नहीं कर रहा है। उनको बिहार के परिवेश में करेगा, वो सिर्फ अपना सोच रहा है। जो भी उनका इनके अच्छे रणनीतिकार से अगर उतरेंगे, स्वाभाविक है कि बदलाव हर कोई चाह रहा है। जिससे पूछे भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव सत्ता की बदलाव ही व्यवस्था की बदलाव कर सकता है। लेकिन हम व्यवस्था की बदलाव तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उस सत्ता का क्या, उस सत्ते में बैठे हुए हैं वो लोग जिनको अभी के इसमें बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे की बातों को हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति जहां से शुरू होती है सिर्फ बात होती है कि पीछे के 20 साल ऐसे किए। अरे खाका बताओ कि आगे का 20 साल तुम करोगे क्या? क्यों बिहार हमारे 75 साल के बाद भी पिछड़ा रहा है? इसके कौन दोषी है? अरे इसके जितने भी सत्ता में रहे वो सब के सब दोषी हैं। लेकिन हमें खाका बता दो कि आने वाला 5 साल में क्या करोगे, और आने वाला में हमारा बिहार परचम पे कहाँ लहराएगा। सत्ता आती जाती रहेगी परचम, लेकिन हम आम नागरिक को क्या चाहिए? जब हम मान रहे, हमें तो किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को मजबूर करिए कि वो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करें। बात करते हैं आदिकाल में कि हमने 20 साल क्या किया, हमने 25 साल 30 साल किया। अरे आने वाले 20 साल में करोगे क्या, इसका तुम खाका बताओ ना भैया। और यही दीप है, हमें बात करना है शिक्षा और स्वास्थ्य की। हम बात करने लगते हैं कि आदिकाल में क्या हुआ था। जब तक उन्हें मजबूर नहीं करेंगे जितने भी नेताओं हैं कि तुम शिक्षा में बताओ क्या करोगे, तुम स्वास्थ्य में क्या करोगे, तुम पलायन पे क्या काम करोगे, लेकिन आप शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ जब बात करते हैं तो देख लीजिए कि स्कूलें बंद हो रही हैं। न सिर्फ यूपी में, आपको बिहार में भी बोल रहे हैं कि 183 स्कूल, कल का ही डेटा पूरा पहला अखबार में ऑलरेडी दिया हुआ है, 183 खुले मैदान में चल रहा है। सोचो बच्चे क्या पढ़ते हुए। आपने वो वीडियो वायरल भी देखी होगी, बच्ची जो मांग रहे हैं कि हमें एक भवन बना दीजिए, वो भी क्यों, शिक्षा के लिए। जब हमें शिक्षा मांगना पड़ रहा है भैया, शिक्षा जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार में आ रहा है, उसके लिए बात कही है। बेशक बहुत गंभीरता से उस बच्ची का हमने वीडियो देखा है, और जब वीडियो देख रहे थे तो मेरी आंखें जो है नम हो चुकी थी। क्या कि बच्ची जो इतनी मासूम थी और उसके सर के ऊपर छत नहीं था, और पढ़ने का बहुत इच्छुक है, पढ़ने के लिए बहुत ख्वाहिश है उसका, लेकिन उसके सर पे छत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए आ रही है।
देखिए यही है शिक्षा हर कोई, और यही है समानता की बात। कहाँ से आप समानता की बात कर लेते हो भैया? आएंगे राजनीति बढ़े हुए रहे, हमें समानता की बात चाहिए। हम जब बच्चा जो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, एक जो ऐसो आराम से पढ़ रहा है प्राइवेट में, एग्जाम होता है कॉमन एक, तो समानता की बात कहाँ हो गई? और हम जब समानता की बात करते हैं, उठने लगते हैं, तो समानती विचार वाले हमें दबाने की प्रयास करते हैं, तरह तरह से इन केन प्रकेन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांट देना चाहते हैं। अरे हमें चाहिए तो सिर्फ हमें शिक्षा, अगर सही शिक्षा दिया जाए और रोजगार दे दिया जाए तो हम बिहार की तरक्की हो जाएगी। प्लान को अगर रोक दिया जाए, और ये किया जा सकता है, लेकिन हमारा मंशा नहीं है। नियत के साथ नीतियां बनाई, और नीति कौन बनाता है? जिसे कुछ अता पता है ही नहीं। नीति बनाता है वो बैठा हुआ है डीओ, जिसे लूट के लिए ही पड़ा। अभी 2 डीओ सस्पेंड हुआ पटना का ही, और डीएम डीओ ये सबको न ग्रासरूट पर कभी काम किया है और बैठ गया है, कभी उद्घाटन करने के लिए हाफ पैंट पे दौड़े रहता हुआ है। हमारा शिक्षा, हमारा डीएम, हमारा जितने भी तंत्र, अगर मान लो तो उनका बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है? वो डीएम आप क्या करते हैं? उनके ऊपर उनपे छापा मार दिया जाए, 90% डीएम के यहाँ अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा निकलेगा, लेकिन हम बोल नहीं पाते। वो कोर्ट कचहरी जहाँ बैठा हुआ है मनोवादी सोच के लोग, उस पर भी हमें दखल देना होगा, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं संवैधानिक इसमें। अरे हमें बोलना होगा हर चीज पे, हमें वो सत्ता में अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार के साथ हमें वो हासिल करना होगा, न सिर्फ कोर्ट में। वो डीएम में बैठे, डीओ लूट का एक जरिया बना हुआ है। डीओ सिस्टम एक शिक्षा को भ्रष्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि उनका बेटा बेटी कभी वहाँ पढ़ता ही नहीं है। उनका बेटा बेटी या तो विदेश में पढ़ेगा या फिर अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, और वो नियम बनाएंगे सरकारी स्कूलों के लिए। अरे जिसके लिए नियम बनाना है ना, उनको तुम उससे राय लिया करो, नीति आयोग में उन्हें भेजा चाहिए। तो नीति आयोग में बनने के लिए जो हम लोगों की बात होती है, वो बैठे हुए इस तरह के सामंतवादी विचार के लोग। जब तक समानता की बात होगी, हम लोग लड़ना जरूर सीखें, क्योंकि हमें शिक्षा की बात किसी कीमत पे सत्ता में आते जाते रहेंगे। उन सत्ता में आने के अनुकूल में हमें अपनी रायों को रखना होगा, और सत्ता पे दखल हमें शोषित वंचितों को सत्ता हाथ में आना चाहिए, वो चाहे राजद की हो, इंडिया की ओर से आए या फिर एनडीए की। ऐसे ज्यादा संभावना अभी इंडिया की ओर से बन रही है। इंडिया की ओर से तो सुना आपने इनकी बातों को, इन्होंने अपनी बात कहा, और ये बात सच है। जो स्कूल का मामला है बिहार में, जो शिक्षा के मामला है, जो प्लान का मामला, जो फैक्ट्री का मामला, इंडस्ट्री का मामला, ये मामला सच है। कौन सरकार बदलेगा, कब बदलेगा, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भारत, जय हिंद।